तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो श्रीलंका की मेजबानी में एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में ही होना था और श्रीलंका इस बार चैंपियन बन चुकी है। फेवरेट के तौर पे तो नहीं गए थे और डिप्लोमेटिक रीजन की वजह से, यानी राजनीतिक जो उछाल भूचाल आया था श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका राष्ट्रपति जिस तरह देश छोड़कर भागी, वहाँ की जनता ने जिस तरह वहाँ के संसद पर कब्जा कर लिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक देश पर एक जनता अगर आके कब्जा कर ले तो इससे बड़ा संकट क्या हो सकता है। तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने समय रहते स्थिति को भांपा और यूएई में कराने का फैसला लिया एशिया कप को। तो समय रहते ये फैसला ले लिया गया और उसके बाद जब श्रीलंका आई और श्रीलंका ने जो क्रिकेट खेली थी एशिया कप से पहले, पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में बन बन पर रोका। उसके बाद पहला टेस्ट मुकाबला वो जीत सकते, लेकिन बाबर आजम ने चौथी पारी में आके एक ऐसी सेंचुरी जड़ दी। एक तरफ खड़े रहे दीवार की तरफ खड़े रहे और लड़ते रहे। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने सेंचुरी लगाई, सेंचुरी के साथ मैच बचा लिया पाकिस्तान के हाथ से, जो मुकाबला फिर फिसल चुका था। लेकिन सेकंड टेस्ट मुकाबला श्रीलंका ने फिर फाइट करी, जीती और वन साइडेड मुकाबला, इनिंग और रन से जीत गई मुकाबला। लेकिन उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया गई थी, श्रीलंका गई थी, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, यार मुझे भले आप देखें 3-4 साल से पहले, यानी 2018 में, जो मार्च 2018 में उनकी क्रिकेट में एक बड़ा भूचाल आया था स्टीव स्मिथ हो या डेविड वार्नर, जो साउथहैम्पटन केपटाउन टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी जो डिबेटेबल चीज़ आई थी, बॉल टेम्परिंग का विवाद खड़ा हुआ था। वहाँ से उनकी क्रिकेट में थोड़ी डाउन तो आए हैं, क्योंकि आप देखें अब तो डेविड वार्नर और आज टीम दोनों की वापसी ऑस्ट्रेलिया के लिए हो चुकी थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम होती थी, आज की देश में ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम है। और एंड ऑफ दैट ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद श्रीलंका आई। श्रीलंका के बाद जिस तरह उनकी टी20 सीरीज हुई, टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से जीत गई और पांच ओडीआई मैचों की सीरीज थी। मुझे लगा यार ऑस्ट्रेलिया ये भी जीत जाएगी, लेकिन वहां 3-2 से जीती है किनने, श्रीलंका ने सीरीज जीत ली। उसके बाद आप देखें 2 टेस्ट सीरीज थी, उसके बाद देखें 2 टेस्ट मुकाबले थे। पहला टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जीत गई बड़े अंतराल से, दूसरा टेस्ट मुकाबला श्रीलंका जीत गई। तो श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को फाइट करी, वहीं से डिग गया, क्योंकि जब इनके हेड कोच के तौर पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने सिल्वर बोर्ड को नियुक्त किया, मुझे उम्मीद थी कि जो क्रिकेट में श्रीलंकन क्रिकेट में जो बदलाव आने वाले हैं वो हमें दिख सकते हैं। क्योंकि आप देखें इंग्लैंड क्रिकेट में जो इयोन मॉर्गन के साथ मिलकर इन्होंने जो बदलाव किए, टीम को खड़ा किया। 2015 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड की टीम कहाँ थी, और 2015 वर्ल्ड कप में हार के बाद जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसके बाद सिल्वर बोर्ड इयोन मॉर्गन ने जिस तरह टीम में बदलाव किए, टीम में जो अप्रोच आई थी, वर्ल्ड क्रिकेट आज उनकी थिंकिंग को फॉलो करती है और कंग्रेचुलेट करती है। तो मुझे उम्मीद थी कि श्रीलंका यार फेवरेट के तौर पर तो नहीं जा रही, लेकिन श्रीलंका का ओपनिंग मुकाबला किनके साथ था, अफगानिस्तान के सामने था। अफगानिस्तान भी उतनी गन फाइट दिखा के नहीं आ रही थी जितनी उन्होंने श्रीलंका के साथ ओपनिंग मुकाबले में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से दिखाई थी। उसके बाद अफगानिस्तान ने फिर दूसरा मुकाबला बांग्लादेश के सामने, वो तो मोसाबिद्दीन हुसैन ने आके नीचे उन्होंने बना दिया 48 रन बांग्लादेश के लिए। वरना एक समय ऐसा लग रहा था कि 100 रन भी नहीं बना पाएगी बांग्लादेश, जो गेंदबाजी दिख रही थी अफगान के पास। लेकिन अफगान के क्रेडिट किया जाएगा, शुरुआत के 2 मुकाबले हारने के बाद उनकी टीम कोई मुकाबला नहीं जीत पाई। एंड ऑफ दैट पाकिस्तान के खिलाफ वो जीतते रह गए। और क्रेडिट जाएगा श्रीलंका ने पहला मुकाबला हारा 105 पर 78 विकेट से, बड़ी हार, रन रेट आपका नेगेटिव में चला गया। उसके बाद उम्मीद थी कि चलिए अगर बांग्लादेश से आप जीत गए। जब बांग्लादेश आई और बांग्लादेश ने उनके सामने 180 प्लस का टारगेट रख दिया और यूए की कंडीशन में सबसे बड़ा चीज काम करना था श्रीलंका को, श्रीलंका ने चीज करके दिखाया, एक हिस्ट्री क्रिएट करी, एक अंडरडॉग होने के बावजूद उसके बाद उनकी टीम खड़ी हुई और सुपर 4 की पहली जीत उन्होंने अफगानिस्तान को हराकर जिस तरह उन्होंने जीत दे, क्योंकि एक समय 50 ओवर 17वें ओवर तक 150 रन पर उनकी 2 विकेटें गिरी थी। आखिरी 3 ओवर में उम्मीद थी कि नबीजुल्लाह जार्डन अभी भी हैं क्रीज पर और नीचे से राशिद खान है। मोहम्मद नबी ऑन करंट अच्छा नहीं कर रहे हैं, अगर वो अच्छा कर गए तो हो सकता है 200 रन बन जाए अभी भी। लेकिन आखिरी 3 ओवरों में श्रीलंका का कमबैक, 175-76 रन का टारगेट, श्रीलंका के कुशल मेंडिस हो या पतम निशंका ने जिस तरह पार्टनरशिप निभाई और मिडिल ऑर्डर से लेकर लॉर्ड आर्डर तक रजा पच्छा और सनाका ने जो बैटिंग करी है, और आखिरी 3 मुकाबले में जो अशरंगा बैटिंग करके आए हैं, क्योंकि आप देखें फाइनल से पहले इंडिया के खिलाफ जो थोड़ी बैटिंग करी है, उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ जो एक रिहर्सल मुकाबला था, नो मैटर मुकाबला था, नो कॉन्फिडेंस मुकाबला था, तो पहली जीत जब श्रीलंका ने दर्ज करी कि अफगानिस्तान को हराकर, मुझे लगा यार ये फेवरेट हो सकते हैं। अब अगर इंडिया को उन्होंने हरा दिया और इंडिया पाकिस्तान से अपना पहला सुपर 4 का मुकाबला 180 प्लस चेज करा के आ रही थी, तो थोड़ी अंडरडॉग इंडिया भी थी। इंडिया को पता था कि जो गन फायर दिखाई है अफगानिस्तान ने शुरुआत में 2 मुकाबले जीतकर, एंड ऑफ दैट 170 प्लस बनाने के बावजूद वो भले हार गए, क्योंकि कुशल मेंडिस ने जो अच्छी बैटिंग करके दिखाई थी, 60 रन बनाए थे ओपनिंग मुकाबले में, यानी सुपर 4 के मुकाबले में,
जो 60 रन की पारी खेल गए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, वहां से ऐसा लगा कि ये टीम इंडिया को भी हरा सकती है। और जो डर था कि कुर्सिल मैंडर की अगर भारत को शुरुआत में विकेट ना मिली, नंबर 3 पर श्रीलंका की प्रॉब्लम दिख रही, तो वो रन उनके पास बन नहीं रहे थे। गुना तिनका जो ओपनर आए थे पूरी सीरीज में, लेकिन उनको ओपनिंग के तौर पर नहीं, उनको नंबर 3-4 पर ट्राई करती रही श्रीलंका। एंड ऑफ दैट उनकी एक 30-40 रन की पारी आई, एक 6 पे 11 बनाए, उतना कंट्रीब्यूशन उस अग्रेशन के साथ दिखा नहीं। तो एंड ऑफ दैट फिर वही बात होती है। तो मुझे उम्मीद थी कि अगर टॉप ऑर्डर की जल्दी विकेट मिल गई, फिर भी भारत 170 जो प्लस का टारगेट है वो डिफेंड कर सकती, भले वो 1 रन से डिपेंड करे। और एंड ऑफ दैट जिस तरह रज्जा पच्छा ने बैटिंग करी, नीचे आके जो बैटिंग सनाका ने, उनके कप्तान ने आके कर दी, यशरंगा ने थोड़ा बहुत आगे जो टीम को कंट्रीब्यूट किया, एंड ऑफ दैट 170 बन गए। और 170 नहीं, एक तरह जिस तरह टीम ने उनकी लड़ा इंडिया के सामने, 97 रन की जो ओपनिंग पार्टनरशिप लग गई कुशल मेंडिस या पतम लिंगा, वहां से भारत बाहर हो गया। और एंड ऑफ दैट देखें, क्योंकि आप देखें प्लेइंग 11 जो बनाएंगे, हम पूरी एशिया कप की बनाएंगे, उसके बाद जब जब इंडिया के सामने श्रीलंका जीत गई तो पहली टीम बन गई जो फाइनल पहुंची। उम्मीद थी कि पाकिस्तान के 2 मुकाबले हैं और पाकिस्तान 1 मुकाबला जीत ही जाएगा, क्योंकि उन्हें श्रीलंका से 1 मुकाबला खेलना है और एक उन्हें खेलना है। एंड ऑफ दैट अगर आप देखें तो फिर वो मुकाबला जीत जाएंगे, क्योंकि आप उन्हें 2 मुकाबले खेलने थे और दोनों ए ग्रुप में यानी खेलने थे, या माफ करना बी ग्रुप की टीमें खेलने से, जिनमें आप बांग्लादेश के से वो पहले ही आउट ऑफ हो चुकी थी। तो श्रीलंका से उम्मीद थी कि आप देखिए अगर पाकिस्तान अपने दोनों मुकाबले यानी एक श्रीलंका से और दूसरा अफगानिस्तान से अगर जीत जाएगी तो वो फाइनल चली जाएगी। और इंडिया फाइनल से बाहर हो चुकी थी कि जब श्रीलंका ने उनको हरा दिया। तो मुझे उम्मीद थी कि अगर भारत ऐसा करता है तो भारत अभी भी खेलता रहेगा। और एंड ऑफ दैट देखें, पाकिस्तान 131-30 के टारगेट में आखिरी समय 10-11 रन चाहिए थे, निशाम शाह ने क्रेडिट टीम को दिया, टीम जीत गई। और एंड ऑफ दैट फिर वही बात पाएंगे, फिर आखिरी समय वो श्रीलंका से हार गए। और अगर वो 1 विकेट गिरी होती तो हो सकता है भारत फाइनल चला गया होता, तो श्रीलंका हो सकता है फेवरेट ना बनी होती। तो एशिया कप में जिस तरह श्रीलंका का सफर रहा, भारत का सफर रहा, पाकिस्तान का सफर रहा, अदर टीमें शुरुआत में फेवरेट थोड़ी अफगानिस्तान दिखी, बांग्लादेश ने एक मुकाबला अच्छा खेला, हांगकांग ने इंडिया के सामने 150 प्लस का जो एक टारगेट ले जाके रखा, वहां से थोड़ी अच्छी दिखी। हांगकांग तो खैर थोड़ी अच्छी नहीं खेली है, लेकिन हांगकांग के अगर आप देखें तो टॉप 4 रंग में थे, लेकिन उस रुतबे के साथ भी एशिया कप में नहीं उतर पाए। और गेंदबाजी आखिरी डेथ ओवर उनकी कंसर्न रही है। और एंड ऑफ दैट इंडिया का आप देखें हांगकांग के खिलाफ 190 प्लस, उसके बाद 148 चेज करना, 180 प्लस का टारगेट देना, और 137 प्लस जो आप बड़ा मुकाबला हारे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, एक बड़ा मार्जिन से आप मुकाबला जीते हैं। तो एशिया कप की प्लेइंग 11 में किन खिलाड़ियों को जगह मिल सकती है, किन को नहीं मिल सकती है, तो इस पर हम वीडियो लाए हैं। क्योंकि आप देखें एशिया कप में हाईएस्ट रन गेटर के तौर पर मोहम्मद रिजवान रहे हैं। आखिरी मुकाबला था, फाइनल मुकाबला था, गेंदें ज़्यादा खा गई, रन उतने बने नहीं। और जो इफ्तिकार अहमद और रिजवान की पार्टनरशिप थी, उस पार्टनरशिप से प्रेशर आ गया। आखिरी 5 ओवर में 70 चाहिए थे, 7 विकेटें पाकिस्तान के हाथ में थी कि अगर 3-4 ओवर 15-15 के अगर निकल गए तो पाकिस्तान फाइनल जीत सकता है। लेकिन जब एक विकेट गिर गई, दूसरी गिर गई, खासकर वो अशरंगा का शोरमा ओवर जहाँ उन्होंने 3 विकेटें शायद रिजवान को वापस भेजा, आशिफ अली उनको वापस भेजा, खुशदिल सा आए दूसरे पर 2-4 गेंद ली, वो आउट हो गए। तो 3 विकेटें जब आपकी गिर गई और 2-3 रन जब आपके बने, 17वें ओवर में 2 रन बने, तो फिर आप मुकाबला वहां से हार गए। तो आप देखते हैं कि फाइनल के तौर पर, या फिर हम देखते हैं प्लेइंग 11 में किन खिलाड़ियों की एशिया कप में जगह बनती है। क्योंकि हाईएस्ट ग्रेड रन गेंडर के तौर पर रिजवान है, तो पहली प्रायोरिटी मेरी मोहम्मद रिजवान होंगे। मोहम्मद रिजवान से 2 से ओपनिंग कराना चाहेंगे। दूसरे पर हमारे पास कुशल मेंडिस ओपनिंग है, अग्रेशन के साथ जो उनके पास टीम को टेम्पलेट उन्होंने दिया, श्रीलंका को टेम्पलेट दिया, आई थिंक वो मेरे सेकंड ओपनर होंगे। वैसे कुशल पतम निशिंगा के साथ भी जा सकते हैं। और एंड ऑफ दैट आप देखें तो मोहम्मद गुरबाज ने भी एक ऐसी पारी खेली है जो श्रीलंका के खिलाफ ही खेली थी, और श्रीलंका के साथ पहले मुकाबले में जो उन्होंने पारी खेली, दोनों मुकाबलों में पारियां, आई थिंक एक पारी उनकी और होती तो उनकी उस तरफ ओपनिंग कराने को जा सकते थे। तो पहले ओपनर के तौर पर हम अगर आप देखें तो रिजवान, दूसरे ओपनर के तौर पर तो हम पतम निशिंगा के साथ न जाकर कुशल मेंडिस से नंबर 3 पर चर्चा करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि विराट कोहली की एक सेंचुरी 3 साल के बाद, 2 बैक टू बैक 50, एक जरूर कह सकते हैं जहां उन्होंने 4 गेंदों पर अपना खाता नहीं खोल पाए और पाकिस्तान के खिलाफ 30-35 रन इंपॉर्टेंट पारी खेली, फॉर्म पाई। नंबर 4 पर इमरान जार्डन को भी रखा जा सकता है, रन है लेकिन उस एग्रेशन, उस इंटेंट, उस स्टैग रेट के साथ उनके नहीं, तो मैं सूर्या को नंबर 4 पर रख रहा। 5 पर हमने रजा पच्छा को रखा है। 6ठे नंबर पर कप्तान शनाका रखा है और उन्हें कप्तान भी बनाया है एशिया कप प्लेइंग 11 का। 7वें नंबर पर आपके पास थोड़ी बहुत कंसर्न हो सकते हैं, मोहम्मद नवाज के पास गए हैं, वैसे शताब खान भी एक अच्छा ऑप्शन थे। और मोहम्मद नवाज जो इंडिया के सामने आके एक टीम को टेम्पलेट दिया, 20 में 42 बनाए, 210 की स्ट्राइक रेट, और एंड ऑफ दैट शताब खान से उनकी इकॉनमी अच्छी है, उनको एक ज़्यादा विकेट मिली है।
और आखिरी यानी फाइनल मुकाबले में सदाब खान उतना बैटर करके नहीं गए। आई थिंक कई लोगों ने सदाब खान और मोहम्मद नवाज दोनों को रखा है, पर मैं मोहम्मद नवाज के साथ अभी भी हूँ। 8वें नंबर पर मैं हशरंगा को रखा है। खार के शुरुआती 3 मुकाबले हशरंगा के बड़े ज़बरदस्त गए हैं। फाइनल मुकाबले में जो बैटिंग करी है और जो बैटिंग करी है उन्होंने टेम्पलन टीम को दिया। जब 58 पे आपकी 5 विकेटें गिर चुकी हैं, रजब अच्छा एक विकेट पर खड़े हैं और जो बैटिंग आए हैं और जिस अग्रेशन के साथ टीम को फ्लो दिया है, तो हशरंगा को क्रेडिट जाएगा। और उन्होंने विकेटें ली हैं और टॉप 5 में उनकी विकेटें हैं, तो 8वें नंबर पर वो हैं। 9वें नंबर पर आप देखें निशाम साहब को रख सकते हैं, हो सकता है आप हारिस रॉफ की तरफ चले जाएं, क्योंकि आप देखें 2 में से किसी एक को चुन सकते हैं और मैं आई थिंक जाऊंगा हारिस रॉफ के साथ। उनके टॉप 5 में विकेटें हैं, टॉप 5 में एक विकेट उनकी ज़्यादा है, इकॉनमी उनकी अच्छी है। और निशान शाह ने भी टीम को मोमेंटम दिया। ओपनिंग मुकाबला पाकिस्तान का इंडिया के सामने, केरल की पहली विकेट, एंड ऑफ दैट विराट कोहली की जो डिसमिसल की चांस क्रिएट की, उसके बाद जो पाकिस्तान फाइनल गई थी और आखिरी ओवर में लेफ्ट आर्म सीमर फकूरी पर बैक टू बैक छक्के इन्होंने मारे थे, तो ये भी प्लेइंग 11 में जगह बना सकते हैं। पर मैं हारिस राव के साथ गए हैं, वो थोड़े अच्छे दिखे हैं, एंड ऑफ दैट वो कंसिस्टेंटली लगातार दिखे हैं। निशाम साहब भी खराब ऑप्शन नहीं है। अब 10वें नंबर पर आप देखिए पाकिस्तान माफ करना हारी है और श्रीलंका जीती है, और श्रीलंका जीती अगर है तो फिर उनके भी पेस अटैक में, उनकी भी गेंदबाजी यूनिट में कई प्लेयर हो सकते हैं। क्योंकि आप देखिए पिछले 2 मुकाबले खेलकर जो श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू कराया प्रमोद महेश्वरन का, उन्हें 2 विकेटें ओपनिंग मुकाबले में मिल गई, 8 की इकॉनमी रही। फाइनल में भी चेंजेस नहीं किया, मुझे लगा कि हो सकता है आसिता फर्नांडो को ये दोबारा वापस पाए, लेकिन उन्होंने नहीं ऐसा किया। 4 इंपॉर्टेंट विकेटें, खासकर वो तीसरे ओवर में फकर जमान या बाबर आजम की विकेट, क्योंकि आप देखें जब आपको 2 विकेटें मिल गई और जो पार्टनर रिजवान और इफ्तिकार अहमद के बीच हुई थी, उस पार्टनरशिप में झोल आया था, गेंदें बराबर खा गई, रन उतने बने नहीं, और इसका क्रेडिट था कि आखिरी 5 में 70 चाहिए थी, 7 विकेटें जरूर थी, और जो विकेटें गिरी उसका क्रेडिट था कि रन आपके पास इतने थे कि अगर आप स्लो खेलते तो रन उतने बनते नहीं। और मैं मानता हूं प्रमोद मधुसन को रखिए या फिर दिलशान मधुशंका को रखिए, इन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी करी है, और मुझे लगता है अगर श्रीलंका जीती है तो क्रेडिट इनके पास जाएगा। क्योंकि आप देखें अंडरडॉग के तौर पर इनकी बैटिंग लाइनअप के साथ बॉलिंग लाइनअप थी और पूरी टीम ही अंडरडॉग के तौर पर एशिया कप आई थी, तो मुझे लगता है दिलशान मधुशंका के साथ जाइए या प्रमोद मधुसन के साथ। मैं प्रमोद मधुसन के साथ, क्योंकि 2 मुकाबले में 6 विकेटें हैं, इकॉनमी अच्छी इनकी है। उसके बाद अब 11वें के तौर पर देखिए भुवनेश्वर ने आखिरी मुकाबला अफगानिस्तान के सामने 5 विकेटें मिल गई, और 5 विकेटें मिली हैं। इंडिया को कितना एडवांटेज हुआ कितना नहीं हुआ, एंड वक्त पर विकेटें इनको मिली नहीं थी। ओवरऑल देखें तो फिर एशिया कप में सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, तो फिर इनको रखना डिजर्व बनता है। उसके बाद अर्शदीप ने गेंद खराब नहीं डाली, विकेटें उतनी मिली नहीं, और 7 ओवर में सामने वाली टीम को जिस तरह इन्होंने तंग किया, मुझे लगता है चलिए भुवनेश्वर कुमार हमारी आखिरी प्रायोरिटी होंगे, तो हम प्ले 11 के तौर पर 11 नंबर पर भुवनेश्वर कुमार को रख रहे हैं। तो टीम जो प्लेइंग 11 हमने बनाई है एशिया कप में सभी प्लेयरों को मिलाकर बनाई है। कई और भी प्लेयर हो सकते थे, खासकर तेज गेंदबाज के तौर पर लेफ्ट आर्म सीमर के तौर पर फरीद मलिक को जो 2 मुकाबले खिलाए उनको आप देखें तो फिर उनका पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला बड़ा जबरदस्त चला गया, और एंड ऑफ दैट आप पाएंगे कि जो फकूरी हैं उनका मोमेंटम अच्छा था, खासकर वो पाकिस्तान के खिलाफ उन पर 2 छक्के ना पड़े होते तो टीम उनकी अलग मोमेंटम पर होती, और एंड ऑफ दैट उनकी टीम भी बेटर दिख रही थी, वो भी अच्छे दिख रहे थे। मुजीबुर रहमान एक ऑप्शन है, राशिद खान भी ऑप्शन थे, लेकिन हमने इनको टीम में नहीं रखा। एंड ऑफ दैट आपके पास टॉप ऑर्डर में पतुम निसंगा ने जो श्रीलंका के पास एंकरिंग रोल खेलकर पारी दिखाई है, उन्होंने बनाए हैं। तो मुझे लगता है जो प्लेइंग 11 है हम आपको फिर एक बार बता देते हैं। तो रिजवान और कुशल मेंड के साथ हमने ओपनिंग कराई है। नंबर 3 पर विराट, कोई डाउट नहीं किसी को भी होगा। नंबर 4 पर हम सूर्या के साथ गए, सूर्या ने जो हांगकांग के खिलाफ बैटिंग करी है, और एंड ऑफ दैट जो पाकिस्तान के खिलाफ ना करके श्रीलंका के खिलाफ जो 34 रन की पारी खेली है रोहित शर्मा के साथ, टीम को बड़ी कठिन बड़ी बरम बस्ती ने निकाला। तो नंबर 4 पर हमने 5 नंबर पर हमने भनका रजा बच्चा को रखा, 6ठे नंबर पर कप्तान शनाका, उन्होंने हमने कप्तान भी बनाया। 7वें नंबर पर लेफ्ट आर्म सीमर लेफ्टी बैट्समैन के तौर पर हम उनको रख रहे हैं, क्योंकि आप देखें 2 हमारे पास 5वें और 6ठे नंबर पर 2 लेफ्टी बैट्समैन हो रहे हैं। थोड़ी दिक्कत तो मुझे लग रही है कि यार बैक टू बैक लेफ्टी हैं, फिर भी मुझे लगता चलिए ठीक है। और हमने मोहम्मद नवाज को रखा है। 8वें नंबर पर हम श्रीलंका की तरफ गए हैं, और एंड ऑफ दैट उसके बाद 6ठे नंबर पर माफ करना शनाका है, 7वें नंबर पर नवाज है, 8वें नंबर पर अशरंगा है, माफ करना 6ठे पे शनाका है, और 7वें पर आपके पास मोहम्मद नवाज, 8वें पर आपके पास अशरंगा है, सही बात है। 9वें पर हमने हारिस रॉफ की तरफ गए, निशाम साबिक अच्छा ऑप्शन थे। 10वें नंबर पर हम प्रमोद मधुसन को खिला लीजिए या दिलशान मधुसन का, आई थिंक किसी को खिला लीजिए। मैं चलिए एंड ऑफ दैट कह रहे हैं प्रमोद की तरफ चला गया। भुवनेश्वर अर्शदीप में किसी एक को, और हाइस्ट विकेट टेकर पर बॉबी हैं, तो फिर मैं बॉबी की तरफ चला गया। तो ये हमारी प्लेइंग 11 हुई है एशिया कप के लिए।